जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 2 अध्याय माघ माह के हम सुन चुके हैं। आज सुनेंगे हम तीसरा अध्याय। सनातन धर्म में सभी 12 हिंदू महीनों का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना माघ माह। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से इस माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। 26 जनवरी 2024 शुक्रवार के दिन से ये माघ माह प्रारंभ होगा। पंचांग में बताया गया है कि इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार भी मनाए जाएंगे। माघ मास में संकष्टी चतुर्थी, गुप्त नवरात्रि, भीष्म एकादशी, मौनी अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे। माघ मास में कुछ नियम का पालन भी आवश्यक है। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए विशेष अवसरों पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। इस माह में कृष्ण भगवान, विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें। साथ ही प्रत्येक दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माघ माह में ठंड का मौसम अपने अंतिम चरण में होता है और सूर्य का तापमान बढ़ने लगता है, इसलिए इस माह में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए सुनते हैं माघ मास माह का तीसरा अध्याय। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को क्या उपदेश दिया था, उन सबको जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, सो कृपा कर मुझे सुनाएं। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सूखे के कारण प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तप और वेद पाठ भी रुक गए। पृथ्वी पर फल, फूल, अन्न और जल का पूरी तरह से अभाव हो गया। तब भृगु, जो अपने आश्रम को त्याग कर अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर चले गए, वहां कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर मणि पर्वत के नीचे के भाग में स्फटिक शिलाएं हैं। मध्य की शिलाएं नीलकंठ पक्षी के समान है। अपने एक ऐश्वर्य के कारण यह शुक्ल नीलकंठ की भांति शोभायमान था। उसके नीचे स्वर्ग मेखला थी। इस छवि के कारण वह पीतांबरधारी कृष्ण की तरह शोभित होता था। उसमें एक दिव्य ज्योति निकलकर आसपास के वातावरण को शोभायमान करती रहती थी। पर्वत की कंदराओं से किन्नरियां तान उड़ाती घूमती रहती थी। सूर्य की किरणें पड़ने पर पर्वत की शिलाओं से इंद्रधनुष के रंग की किरणें दिखाई देती थी। इस मनोहर छवि वाले पर्वत के निचले भाग में विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ मृदु घास पर विहार करते थे। पर्वत पर बनी रमणीक गुफाओं में संसार का त्याग कर आए वे महात्मा दिन रात तपस्या करते थे। उस पर्वत की कंदराओं में बैठकर महात्मा रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए महादेव जी का भजन भी किया करते थे। चारों ओर का वातावरण सुंदर एवं शांत था। झरनों से गिरने वाला जल कलकल शब्द करके बहता रहता था। उस पर्वत की कंदरा में हाथी अपने बच्चों के साथ दिखाई देते थे। प्रत्येक पशु पक्षी मानो हर बोलियां बोलते थे। देवयज्ञ, अप्सरागण, किन्नर आदि विहार करते थे। राजा ने पूछा, हे मुनि, यह पर्वतराज बहुत ही आश्चर्यजनक है। वह कितना ऊंचा और कितना विशाल है। वशिष्ठ जी बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष तथा उत्तम लताएं शोभा पाती है। क्योंकि भृगु जी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण उस पर्वत पर गए थे, अतः उस पर्वत के वातावरण को देख अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी पर निवास करने का विचार किया। एक सुंदर कंदरा में वे निवास करने लगे और भृगु जी तपस्या करने लगे। तृतीय अध्याय समाप्त। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। अगर आपने किसी तरह का सुझाव या विचार हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय हरीश्वर विष्णु।
आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।